नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटिया। आई एम जेवियन डॉक्टर मीनाक्षी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ शलाक्य तंत्र इन फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज एट ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे थेरेप्यूटिक प्रोसीजर ऑफ शलाक्य तंत्र, धूमपान या धूम। अपने उष्ण तथा लघु गुण के कारण धूमपान वात तथा कफ का भली प्रकार शमन करता है। इस सिद्धांत को सुश्रुत आदि शालाक्य विदों ने भली प्रकार प्रयोगार्थ वर्णन किया है। धूम्रपान के प्रकार हम पढ़ते हैं। चरक ने धूम्रपान के 3 प्रकार कहे हैं: प्रायोगिक, स्नेहिक और शिरोविरेचनिक। वाग्भट ने 3 भेद कहे हैं: स्निग्ध, मध्य और तीक्ष्ण। सुश्रुत ने धूम्रपान के 5 प्रकार कहे हैं: प्रायोगिक, स्नेहिक, विरेचनिक, कासग्न और वामनीय। शरंगधर ने 8 प्रकार कहे हैं: शमन, भृंगण, रेचन, कासा, वमन, वामन और व्रणधूपन। वात विकारों में स्निग्ध धूमपान करना चाहिए। वात कफ के विकारों में मध्य धूम्रपान करना चाहिए और कफ के विकारों में तीक्ष्ण धूमपान करना चाहिए। इसके बाद धूमपान के काल बताए हैं। सुश्रुत ने धूमपान के 12 काल बताए हैं। चरक ने प्रायोगिक धूमपान के 8 काल बताए हैं: स्नान के बाद, दूसरा भोजन के बाद, तीसरा वमन के बाद, चौथा काल है छींक के बाद, 5वां काल है दातून के बाद, 6ठा काल है नस्य के बाद, 7वां काल है अंजन लगाने के बाद और 8वां काल है निद्रा से उठने के बाद। धूमवर्ती के साधन द्रव्य: हरेणु, प्रियंगु, केसर, चंदन, तेजपत्र, दालचीनी, छोटी इलायची, खस, जटामासी, गुल, शर्करा, बरगद, गूलर, पीपल की छाल, कमल इत्यादि औषधियों को पीसकर एक सरकंडे के ऊपर लपेटकर जौ के आकार की, बीच में मोटी, अंत में पतली, अंगूठे के समान मोटी, 8 अंगुल लंबी वर्ती बनानी चाहिए। सुश्रुत ने धूमवर्ती की लंबाई 12 अंगुल बताई है। छाया में रखने पर जब बत्ती सूख जाए तो सीख को निकालकर घृत तैल आदि से आद्र कर धूम नेत्र में रखकर अग्नि से जलाकर धूम का सेवन करना चाहिए। तिल, सहीजन के बीज, मोम, राल आदि स्नेह मिलाकर स्नेहिक धूमवर्ती बनानी चाहिए। शिरोविरेचन द्रव्यों के द्वारा विरेचनिक धूमवर्ती का निर्माण करना चाहिए। बड़ी कटेरी, इंगुदी, हींग, कासमर्द तथा अन्य कासर द्रव्यों के द्वारा कासग्न धूमवर्ती का निर्माण करें। वामक द्रव्यों के द्वारा वामनीय धूमवर्ती का निर्माण करना चाहिए। धूम नेत्र की लंबाई: प्रायोगिक धूमपान 48 अंगुल लंबा होना चाहिए। स्नेहिक धूमनेत्र 32 अंगुल तथा विरेचनिक धूमनेत्र 24 अंगुल तथा कासग्न और वामनीय 16 अंगुल लंबे होने चाहिए। कासग्न धूमपान की लंबाई 16 अंगुल तथा वामनीय और व्रणधूपन की लंबाई 10 अंगुल होनी चाहिए। चरक ने प्रायोगिक धूमनेत्र की लंबाई 36 अंगुल बताई है। फिर धूमपान की विधि: सुखपूर्वक बैठकर प्रसन्न चित्त से शरीर को सीधा तथा दृष्टि को नीचे करके अग्रभाग में स्नेह लिप्त एवं प्रज्वलित धूमवर्ती पर नासिका का एक छिद्र बंद कर धूमपान करना चाहिए। धूमपान प्रथम मुख से फिर नासिका से करना चाहिए तथा धूम को मुख से ही बाहर निकालना चाहिए। मुख से धुएं को खींचकर नाक से ना निकालें, क्योंकि धुएं का प्रतिलोम गमन होने से नेत्र तथा दृष्टि शक्ति को हानि पहुंचती है। विशेषतः प्रायोगिक धूमपान को नाक से, स्नेहिक धूमपान को मुख और नासिका दोनों से और विरेचनिक धूम को नासिका से तथा कासग्न एवं वामनीय धूमों को मुख से ग्रहण करना चाहिए। नाक से धूम को खींचते समय एक नासा छिद्र को बंद कर लेना चाहिए। धूमपान का आकर्षण और मोक्षण 3-3 बार करना चाहिए। एक बार में 3 घूंट पीने चाहिए। इसके बाद सम्यक धूमपान के लक्षण बताए हैं: हृदय, कंठ तथा ज्ञानेंद्रियों की शुद्धि, सिर का हल्का होना और बढ़े हुए दोषों की शांति हो जाती है। इसके बाद धूमपान के अयोग्य व्यक्ति बताए हैं: थका हुआ, डरा हुआ, दुखी, बस्ती विरेचन लिया हुआ, रात्रि जागरण किए हुए, प्यासा, दाह पीड़ित, तालु शोथ से पीड़ित, उदर रोगी, शीर्षूल से पीड़ित, तिमिर, छर्दी से ग्रस्त, आदमान वाला, उरशत रोगी, प्रमेही, पांडु रोगी, गर्भिणी, रुक्ष शरीर वाला, क्षीण, जिसने अन्न, दही और मछली का सेवन किया हो, बालक, वृद्ध एवं क्षीण व्यक्ति को धूमपान नहीं करना चाहिए।
धूमपान की आयु शारंगधर के अनुसार 12 वर्ष से 80 वर्ष तक की बताई है। धूम्रपान से लाभ। धूमपान करने से सिर का भारीपन, शिरशूल, पीनस, अर्धावभेदक, कर्णशूल, नेत्र का शूल, दांतों की दुर्बलता और शूल, आस्यगंध, अरोचक, स्वरभेद, मुख से कफ का स्राव, केशों का गिरना, पीला होना ठीक होते हैं तथा स्वर का बल अधिक बढ़ता है। जो मनुष्य मुख से धूमपान करता है उसे जठर के ऊपरी भाग में होने वाले रोग, विशेषकर शिरोभाग में वात कफजन्य व्याधियां नहीं होती हैं। ठीक है। ठीक है। इसके बाद बताया कि धूमपान के क्या गुण होते हैं। धूमपान से मनुष्यों की इंद्रियां व वाणी प्रसन्न होती है, केश, दांत, दाढ़ी के बाल दृढ़ होते हैं, मुख सुगंधित होता है। ठीक है। और उन्होंने बताया है कि दिन में धूमपान की संख्या, स्निग्ध धूम दिन में 1 बार करना चाहिए, मध्यम धूम दिन में 2 बार करना चाहिए, शोधन धूम दिन में 3 या 4 बार करना चाहिए। दोषानुसार धूम का प्रभाव। स्नेहिक धूम वातनाशक होता है, वैरेचनिक धूम कफ उत्क्लेश करता है, प्रायोगिक धूम उत्क्लेशित कफ का बहिर्गमन करता है। और धूमपान से निर्मित रोग नहीं होते, निम्नलिखित जैसे काश, श्वास, अरोचक, मुखालेप, स्वरभग्न, लालास्राव, छींक, वमन, श्वासावरोध, तंद्रा, निद्रा, हनुस्तंभ, मन्यस्तंभ, पीनस, शिरोरोग, कर्णरोग, नेत्रोग, वातकफजन्य मुख रोग। फिर उन्होंने कतिपय रोगों में धूमपान, कफदोष रोग में शिरोविरेचन व धूम, स्वेद व कवल का प्रयोग निर्देशित है। अधिमास रोग में भी शिरोविरेचन और वैरेचनिक धूम का प्रयोग हितकर है। दंतहर्ष रोग में स्नेहिक धूमपान, नस्य व स्निग्ध भोजन करना चाहिए। उपजीविका रोग में लेखन आदि कर्म व गंड्यूष तथा धूम के द्वारा चिकित्सा करें। हिंगोट, किण्ही, दंती, निशोद और देवदारू इन 5 द्रव्यों को पीसकर सुंदर सुगंधित पंचांगी वर्ती बनाएं। कफनाशक इस वर्ती का धूम रोगी को 2 बार पान कराना चाहिए। फिर साध्य रोहिणी रोग में एक रक्तमुक्षण के पश्चात धूमपान, वमन, कवल, नस्य के द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए। इसके बाद वातज सर्वसर रोग में पंचलवण के चूर्ण से प्रतिसारण, वातर द्रव्यों से कवल व नस्य व अधोलिखित धूम योग का प्रयोग करें, जैसे शाल, किडनी, एरंड, सारवृक्ष, हिंगोट, महुआ की मज्जा, गुगलू, ध्याम, जटामासी, तगर, श्री, राल, शैल्य व मोम द्रव्यों का महीन चूर्ण बनाकर युक्तिपूर्वक स्नेह मिलाया जाए। इस चूर्ण का लेप मधु लगे हुए टिंटुक की शाखा पर लगाएं। सर्वसर के लिए यह स्नेहिक धूम श्रेष्ठ समझा जाता है। यह कफनाशक, वाथर व मुख रोगों को नष्ट करता है। कफर सर्वसर रोग में कफनाशक औषधियों से प्रतिसारण, गंड्यूष व धूमपान करें। मुख रोगों में धूमपान, प्रधमन, अधः शुद्धि व लंघन का निर्देश है। कफजन्य कर्णशूल में पिपली से सिद्ध घृत से स्निग्ध करके वमन कराएं व कफनाशक धूम आदि प्रयोग करें। पक्व कर्ण यानी कान पक गया हो तो उसमें पूया आती हो तो धूम, गंडूष और नस्य प्रयोग करें। नासास्राव रोग में शिरोविरेचन द्रव्यों के चूर्ण को तथा तीक्ष्ण द्रव्यों के उपीड़ नस्य को नाड़ी के द्वारा नासा में प्रदमन करें। इसके अतिरिक्त देवदारू तथा चित्रक का तीक्ष्ण धूमपान और बकरी के मांस आदि का भोजन करें। नासास्राव में चित्रक का तीक्ष्ण धूम पिलाना चाहिए। नासास्राव रोग में देवदारू, चित्रक, मूल आदि से युक्त तीक्ष्ण धूमों को देना चाहिए। नासाशोफ होने पर स्नेह युक्त धूमपान का प्रयोग निर्देशित है। नासा अर्बुद व नासा अर्श रोग में लंघन, नस्य व धूम का प्रयोग करना चाहिए। पक्व प्रतिशय में नस्य विरेचन आदि व धूमपान का प्रयोग करना चाहिए। सरला, किण्ही, देवदारू, निकुंभा व हिंगोट को समान प्रमाण में लेकर यव कूटकर पानी के साथ भिगोकर पत्थर पर पीसकर यथाविधि वर्तियाँ बनाकर सुखाकर एकत्र कर लें। इन वर्तियों को यथाविधि धूमपान में प्रयुक्त करें। सन्निपातित प्रतिशय रोग से पीड़ित मनुष्यों को घृत व कटु तिक्त औषधियों से युक्त तीक्ष्ण धूम का पान करना चाहिए। सौंफ, दालचीनी, बलामूल, सोना, पाठा की त्वक, एरंड की मूल त्वक, बिल्व त्वक, अमलतास त्वक को समान भाग में भी पीसकर मोप वसा घृत के साथ धूमपान करना चाहिए। 9% में 9% रोग से पीड़ित मनुष्यों के लिए जौ के सत्तू को घृत में मिलाकर धूमपान करें।
सब प्रकार के पीनस व प्रतिशाय में वात रहित स्थान में रहें व स्नेहन स्वेदन वमन व धूम का प्रयोग करें। सौंफ, दालचीनी, खिरैटी, शौनाक, एरंड, बिल्व की जड़, अमलतास का फल, वसा, घी व मोम से धूमपान करें। सत्तुओं को घी के साथ मिलाकर संपुट कर धूमपान करें। फिर पीनस रोग नाशक धूमपान बताया। त्रिकटु, उरुबक, विडंग, देवदारू, माद्री, कुष्ठ, इंगुदी, कटेरी के बीज, निशोत, सरसों, पुति, मत्स्य, अग्निमंथ के पुष्प, पीलू, शिगरू के फल, इनको घोड़े की लीद के रस या मूत्र तथा हाथी के मूत्र के साथ पीसकर नासिका व मुख से पिएं। फिर प्रतिशाय में दारवी आदि वर्ती बताई है। दारवी, हिंगोट, दंत्य, पमार्ग व सरल काष्ठ को पीसकर वर्ती बना धूमपान करने से प्रतिशाय नष्ट होता है। फिर विडंग आदि धूम बताया है। विडंग, सेंधा नमक, हींग, गुगलू, मनेशला व वचा को समान भाग में पीसकर वर्ती बनाकर धूमपान करनी चाहिए। घृत तेल को सत्व मिलाकर धूमपान करने से प्रतिशाय, कास व हिक्का नष्ट होता है। प्रतिशाय में सब प्रकार के धूमों में गो घृत मिलाकर पान करना चाहिए। शवथु भ्रंशतु रोग में स्निग्ध धूमपान करें। घृत, गुगलू व मधु मिलाकर यत्नपूर्वक नासिका से धूमपान करने पर श्वथु भ्रंशतु रोग नष्ट होते हैं और नासा आना में स्नेहपान व स्निग्ध धूमपान उत्तम है। तो इस प्रकार धूमपान का सेशन यही कंप्लीट होता है। दिस सेशन इज़ पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी. I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in the comment box. I will resolve it soon. Thank you so much.